हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल टुकराल और आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 208 बात करता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी के बारे में, जो कि कुछ इस तरह कोट करता है। एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय द असेसी ड्यूरिंग दैट ईयर एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इज 10,000 रुपीज और मोर। सिंपल भाषा में बात करें तो जिस एसएससी की पूरे साल की टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है, एडवांस टैक्स हर उस बंदे को एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे है तो आप पे एडवांस टैक्स लायबल नहीं होता। इसी के साथ साथ एक और एक्सेप्शन भी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं आ रही तो आपको भी एडवांस टैक्स लायबल नहीं होता, भले ही आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा क्यों नहीं चला जाए। एडवांस टैक्स को पूरे साल में पे करने के लिए 4 क्वार्टर में 4 डेट्स और 4 रेट्स दिए गए हैं, जो कुछ इस तरह है। क्वार्टर 1 के लिए डेट है 15 जून, जिसका रेट है 15%। क्वार्टर 2 के लिए डेट है 15 सितंबर, जिसका रेट है 45%। क्वार्टर 3 के लिए डेट है 15 दिसंबर, जिसका रेट है 75%। और लास्ट क्वार्टर 4 के लिए डेट है 15 मार्च, जिसका रेट है 100%। इसमें से मैं किसी भी एक लाइब्रेरी को पे करने से चूक जाता हूं तो मेरे को 234C की पेनल्टी आती है, जिसको मैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा सीए विकास गुप्ता के साथ। मैं अपनी बात को समराइज करने के लिए ले चलता हूं आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेटर की तरफ, जहां पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। पर उससे पहले हम इसका पर्पस जान लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पूरे साल की इनकम या सैलरी आपको साल के एंड में ही दूंगा, तो क्या आपका घर चल पाएगा? नहीं ना। उसी तरह सरकार की भी वर्किंग कैपिटल बनी रहे और काम चलता रहे, इसलिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को इंस्टॉलमेंट्स में बांटा गया है। एग्जाम्पल के साथ मैंने अपना ब्राउजर खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेटर का पेज पहले से ही सेव करके रखा हुआ था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यहाँ टैक्स पेयर में मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में बात हो रही है 115BAC की, जो कि न्यू स्कीम के बारे में बताता है, जिसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट अभी इसको मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे मेरी सैलरी है 10 लाख और मेरी कोई और इनकम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्लैब रेट के हिसाब से 1,12,500 रुपये टैक्स आ गया है। टू मेक इट वन मोर कंडीशन, यहाँ मैं टीडीएस ले लेता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयर ने यहाँ 10,000 टीडीएस काट लिया होगा। और आइए कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल बनी हुई आ गई हैं। मुझे जब इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो मुझे ये वाली टेबल लेनी है, और जब मुझे अपनी क्यूमुलेटिव लायबिलिटी देखनी है तो मुझे ये वाली टेबल देखनी है। आप इसको पे कर सकते हैं ई पेमेंट एनएसडीएल की साइट पे जाकर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। एडवांस टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी कोई और क्वेरीज जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा।